हेलो डियर स्टूडेंट्स। वेब डेवलपमेंट सीरीज लेक्चर 3 के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली टेक्स्ट और लिंकिंग टैग्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। लिंकिंग टैग्स के अंदर बेसिकली हम एंकर टैग और आईएमजी एसआरसी टैग के बारे में इमेज जिसका सोर्स टैग के बारे में हम रीड आउट करने वाले हैं। इसके साथ ही एचआरईएफ, एसआरसी टैग, आईएमजी, एंकर टैग, ठीक है, इन सभी टैग्सों के बारे में आज डिटेल्स हम पढ़ेंगे। इसके साथ ही हम एक एग्जांपल यहाँ पे देखने वाले हैं आज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टैग्स और लिंकिंग टैग्स के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है आज का टैग। एंकर टैग बेसिकली एंकर टैग जो होता है वो यूज़ में लिया जाता है हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए, जो कि हाइपरलिंक क्रिएट करवाता है। और हाइपरलिंक बेसिकली कहाँ काम आते हैं, जस्ट लाइक ऐसे मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल बनाता हूँ। जस्ट लाइक ऐसे मेरे सामने ये 2 सिस्टम है, ठीक है? थोड़ा-सा इसको मैं सही कर देता हूँ। ये 2 सिस्टम है। बेसिकली इस सिस्टम को इससे कनेक्ट करने के लिए और इस सिस्टम को इससे कनेक्ट करने के लिए। ये मेरा S1 सिस्टम है और ये मेरा S2 सिस्टम है। इन दोनों सिस्टमों को आपस में एक-दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, यानी एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करने के लिए आप इनको सिस्टम भी मान सकते हैं, या फिर सिस्टम की जगह आप इन्हें कह सकते हैं कि पेज मेरा 1 है, ये मेरा पेज 2 है। यानी एक पेज को दूसरे पेज से और दूसरे पेज को पहले पेज से आप यहाँ पे कनेक्ट करते हैं यूजिंग एंकर टैग। आफ्टर देन यहाँ पे पेज को वेबसाइट से लिंक करने के लिए भी इसका यूज में लिया जाता है एंकर टैग का। एंड थर्ड पॉइंट इज पेज को ईमेल या कॉन्टैक्ट नंबर बेसिकली लिंक करने के लिए भी इसको यूज में लिया जाता है। सेक्शंस की अगर मैं बात करूं तो इसमें डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। जस्ट लाइक एज बेसिक जो सिंटेक्स होता है इसमें ये एंकर टैग होता है, इसको हम बोलते हैं एंगुलर ब्रैकेट। इसको हम बोलते हैं एंगुलर ब्रैकेट, देन एचआरईएफ जो कि बेसिकली आपका यहाँ पे लिंक को शो करता है। देन इक्वल्स टू साइन एंड आफ्टर दैट जो डबल कोट्स होते हैं मेरे, डबल कोट्स के अंदर मैं अपना जो भी यूआरएल होता है, बेसिकली जिस भी वेबसाइट का यूआरएल है उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। देन आफ्टर एंगुलर ब्रैकेट मेरा एंकर टैग का क्लोज एंड आफ्टर देन विजिट गूगल, यहाँ पे जो भी जिस पर भी मैं विजिट कर रहा हूँ यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ। देन आफ्टर देन एंकर टैग जो है मेरा वो यहाँ पे क्लोज होता है। अब देखिए बात आती है यहाँ पर इंपॉर्टेंट इसके एट्रीब्यूट्स की। एक सिंपल बाय डिफॉल्ट जो एट्रीब्यूट होता है, जो बेसिकली आप लिंक जब क्रिएट करते हैं तो उसी सेम पेज पर आपका ओपन होता है। अगर बेसिकली आप यहाँ पर टारगेट जो सेट करते हैं, टारगेट इक्वल्स टू अंडरस्कोर, अगर आपने यहाँ पर ब्लैंक किया है, देन आप जब भी एक वेब पेज बनाएंगे या लिंक बनाएंगे, देन जब भी उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, देन हर बार ये डिफॉल्ट एक नया टैब ओपन करके उस टैब के ऊपर आपका यूआरएल को ये ओपन करेगा। तो टारगेट बेसिकली जहाँ पे आपको ओपन करना है वहीं के लिए आप यूज करते हैं बेसिकली, ठीक है? और डेस्टिनेशन यूआरएल होता है एचआरईएफ के अंदर, जहाँ पर हम बेसिकली इसका लिंक बनाते हैं। अब देखिए टेक्स्ट और लिंकिंग टैग्स की हमने यहाँ पे बात करी थी। न्यू टैब में जब हमें ओपन करना होता है, देन ये बेसिकली मेरा जो है ये आपका यहाँ पर यूआरएल हो गया। आफ्टर देन यूआरएल के बाद में हम यूज करते हैं टारगेट। टारगेट में देखिए बेसिकली मैं टारगेट का आपको सिर्फ टैग बता दूं, टारगेट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये टारगेट टैग है मेरा, ठीक है? इस टारगेट टैग के अंदर आपने अंडरस्कोर ब्लैंक लिखा है। इसका मतलब है जब भी आप एक पेज बनाएंगे, ये आपने जस्ट लाइक ऐसे कोई पेज बनाया, वेब पेज आपने बनाया, यहाँ पे बना देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे वेब पेज बनाया है, ठीक है? इस वेब पेज को जब भी मैं ओपन करूँगा, तो ये इसी सेम पेज में ना ओपन होके एक नया टैब ओपन करेगा। मतलब जो मेरा ब्राउज़र स्क्रीन है, वहाँ पर एक नया इस तरीके से ये टैब ओपन कर देगा, ठीक है? मतलब ये न्यू टैब में आपको ओपन कर रहा है, ये आपका ओल्ड टैब था जहाँ पर आपने ओरिजिनल लिंक ओपन करा था। देन जैसे आप क्लिक करते हैं उस पर्टिकुलर लिंक पर, क्लिक करते ही ये आपका इस पेज पर आपको ले आता है, एक नया पर्टिकुलर फ्रेश पेज आपको ओपन करके यहाँ पे देता है। जस्ट लाइक ऐसे मैंने ये बनाया था बेसिकली यूट्यूब के लिए, तो मेरा यहाँ पर यूट्यूब ओपन होगा, बट वो सेम पेज पर ना ओपन होके एक नए पेज पर ओपन होगा। जस्ट लाइक ऐसे मैं यहाँ पर एक ईमेल के लिए लिंक क्रिएट कर रहा हूँ। ईमेल में मैंने यहाँ पर लिखा है ईमेल के अंदर, तो ये जो मैं बेसिकली ईमेल लिखा है इस ईमेल को ओपन करेगा या सेंड करने के लिए,
ओपन करेगा। जब मुझे सेंड करना होगा देन आई विल क्लिक ऑन दिस लिंक, देन ये मुझे रिडायरेक्ट करेगा। आफ्टर देन आपने फ़ोन नंबर, टेलीफ़ोन नंबर के लिए यहाँ पे बनाया, देन टेलीफ़ोन नंबर कॉल अस जैसे करोगे तो ये नंबर आपको डायल पेड पे डायल पेड जो होता है उस पर आपको ये ओपन करके नंबर देगा। इससे आपको डायल करने में नंबरों को आसानी होगी। तो इस तरीके से बेसिकली आपका एक पेज बना हुआ है, ठीक है? ये पेज है, इस पेज से आपको अगर न्यू पेज ओपन करना है, ये आपका ओल्ड पेज था, इस पेज से अगर आपको नया टैब ओपन करना है, देन आप क्या लिखते हैं? टारगेट इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक, देन ये अंडर जो डबल कोट्स है वो यहाँ पे ब्लैंक एंड आफ्टर देन आपका ये एंकर टैग यहाँ पे क्लोज होता है। टारगेट में आपको ब्लैंक करना है, देन इट्स मीन हमेशा जब भी आप पेज बनाएंगे देन ये एक ब्लैंक पेज पर आपको ओपन करके नए टैब को देगा। उसके बाद में मेरी बात आती है IMG SRC टैग की। इमेज जो टैग होता है बेसिकली, इमेज टैग का आप एक यूज़ करते हैं, जो कि वो यूज़ ये है कि जब भी आप सपोज़ दैट आपने यहाँ पर एक पेज बनाया है, जस्ट लाइक ऐज़ मैं यहाँ पे बना के दे देता हूँ। मैंने यहाँ पर एक पेज बनाया है, जिससे मैंने ये मेरा एक पेज है, ठीक है? इस पे सपोज़ दैट मैंने इमेज यूज़ करी है। तो मेरी यहाँ पे इमेज जो है वो विज़िबल होगी अकॉर्डिंग टू उसके साइज़। जो उसका साइज़ है, उस साइज़ के अकॉर्डिंग वो इमेज ओपन होगी। अगर बाय मिस्टेक इमेज जो है वो मेरी ओपन नहीं होते, देन वहाँ पर मैं एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट यूज़ करता हूँ, जो मेरा अल्टरनेटिव टेक्स्ट एक मुझे मैसेज देता है। वो मैसेज ये देता है कि आप जो इमेज दे रहे हैं वो किसी कारण से या उसको हमें पाथ नहीं मिला है, उस वजह से ओपन नहीं हो पा रही है। तो उस टाइम पे क्या होता है, जैसे आपने ये आपका पेज बनाया आपने, ठीक है? इस पेज के अंदर जो अभी मैंने अभी आपको बताया कि इस तरीके से आपकी इमेज ओपन हो रही है। तो ये इमेज अगर नहीं ओपन होती है देन उस टाइम पे वो आपको मैसेज शो होता है। कौन-सा मैसेज शो होता है? जो आपने अल्टरनेटिव टेक्स्ट के अंदर लिखा है। वैसे इमेज अगर आप दे रहे हैं, एसआरसी जो होता है बेसिकली वो पाथ होता है इमेज का। अगर आपने इमेज का पाथ सही दिया है देन वो इमेज आपकी डेफिनिटली 100% उस पेज पर ओपन होगी। अगर आपका पाथ सही नहीं है देन वो इमेज आपकी ओपन नहीं हो सकती। इसके साथ ही 2 चीज़ और होती है, जैसे आपने लिखा आईएमजी जस्ट लाइक एज़ किसी स्टूडेंट की इमेज है, तो आपको स्टूडेंट की इमेज के साथ में यहाँ पे डॉट जस्ट लाइक एज़ पीएनजी इमेज है, देन पीएनजी आपको लिखना पड़ेगा। अगर जेपीजी इमेज है तो आपको जेपीजी लिखना पड़ेगा। मतलब इस इमेज का एक्सटेंशन, इस इमेज का फॉर्मेट आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपने जो इमेज बनाई है, वो अगर जेपीजी इमेज है देन आपने किस तरीके की इमेज यहाँ पे बनाई है, तो वो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। वो बनाना ही आपको पड़ेगा, उसको बनाए बिना कुछ नहीं हो सकता। ठीक है? तो ये भी हमारे लिए आवश्यक है। तो बेसिक सिंटैक्स की जब भी बारी आती है, देन इट्स मीन आपको ये काम करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये सिंटैक्स आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ठीक है? आफ्टर देन सेल्फ क्लोजिंग कुछ टैग्स होते हैं इसके, जैसे IMG SRC, यहाँ पे आपने इमेज का नेम दिया है। अब इमेज का नेम में ये होता है कि जहाँ पे आपका इमेज रखा है, जहाँ पर बेसिकली आपने अपना इमेज रखा है, वहाँ पर आपका पेज जो है, वो भी सेव होना चाहिए। पेज भी आपको वहीं पे सेव रखना है। मतलब सीधी-सी बात ये है कि आप एक पर्टिकुलर फ़ोल्डर बनाएँ। क्या बनाएँगे? एक फ़ोल्डर बनाएँगे और उस फ़ोल्डर में आपका पेज प्लस इमेज दोनों आप उस एक सिंगल फ़ोल्डर के अंदर आपको रखनी है। ठीक है? जस्ट लाइक एज़ अ सैंपल इमेज। आफ्टर दैट इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स के अंदर आपका IMG एट्रीब्यूट होता है इसका। एग्ज़ाम्पल जस्ट लाइक एज़ IMG SRC में आपने एक इमेज का लोगो यहाँ पे बनाया है एंड आफ्टर दैट अल्टरनेटिव टेक्स्ट में आपने क्या लिखा है, वेबसाइट का लोगो यहाँ पे बनाया। देन
आपने यहाँ पर उसका विड्थ दिया है, मतलब विड्थ जो भी रहने वाला है उस पेज का वो विड्थ आपने यहाँ पे बनाया है। आफ्टर देन एट्रीब्यूट और डिस्क्रिप्शन 2 चीज़ है, जस्ट लाइक इट एसआरसी और पाथ है इमेज का। अल्टरनेटिव टेक्स्ट में आपका अल्टरनेटिव टेक्स्ट रहेगा। इसके अलावा विड्थ जो है इमेज की विड्थ, ये विड्थ है, इसको बोलते हैं विड्थ। और अगर मैं हाइट की बात करूँ देन इसको आप बोलते हैं हाइट। इसको एच से डिनोट करते हैं और इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। विड्थ और हाइट यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे। आफ्टर देन href, src एंड alt। href बेसिकली यूज होता है एंकर टैग के लिए, जो कि बेसिकली स्पेसिफाई करता है लिंक और डेस्टिनेशन को, ठीक है। एंड अबाउट href, अबाउट html एंड अबाउट अस, यहाँ पे एक पर्टिकुलर आपने टैब बनाया है, सेक्शन बनाया है, जो कि बेसिकली आपको जैसे अबाउट अस पे आप क्लिक करेंगे देन अबाउट एचटीएमएल पेज, इस पेज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है एक डिफरेंट एचटीएमएल के पेज पे, जो कि आपको इस पेज के ऊपर लेके जाएगा। उसके बाद आता है एसआरसी। एसआरसी बेसिकली एक सोर्स होता है जो कि इमेज का पाथ हमें बताता है, जस्ट लाइक एज ए यूज फॉर इमेज टैग एंड स्पेसिफिक इमेज लोकेशन। इमेज का लोकेशन जो है उसको ये यहाँ पे डिनोट करता है। आफ्टर देन इमेज एसआरसी के अंदर आप जस्ट लाइक एज ए मेंशन, आपने यहाँ पे कोई फोटो मेंशन करी हुई है देन वो आपको फोटो के बारे में बताएगा। आफ्टर देन अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है जो कि तब शो होता है जब आपका सपोज दैट इमेज जो है आपका वो शो नहीं हो रहा है, उस केस में ये आपका शो होता है। जिस केस में इमेज आपका ओपन नहीं हो रहा, दैट केस में ये ओपन होता है और ये एक मैसेज शो करता है, वो मैसेज दिखाता है कि आपको इमेज शो नहीं हो रहा है। हेल्प करता है स्क्रीन रीडर्स के लिए एंड एक्सेसिबिलिटी के लिए। और इम्पोर्टेंट होता है ये बेसिकली एसईओ के लिए। एसईओ का मतलब होता है, क्या होता है एसईओ का मतलब? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली एसईओ रैंकिंग वगैरह के लिए यूज में लिया जाता है, जो कि यहाँ पे यूज करा गया है। आफ्टर दैट नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। बेसिकली एचटीएमएल पेज की यहाँ पे लिंकिंग की हम बात कर रहे हैं, जो कि बहुत आवश्यक है। जैसे फोल्डर एंड स्ट्रक्चर, वेबसाइट के यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की बात हो रही है, जो उसमें अंदर हमने index.html, about.html एंड contact.html। index.html जो है हमारा index.html जो है हमारा यहाँ पर वो मेन पेज है, वेबसाइट का मेन पेज है। आफ्टर देन उस पेज के बारे में इंफॉर्मेशन हमने रखी हुई है। जैसे अबाउट पे आप जाते हैं, अबाउट पे क्लिक करते हैं, देन अबाउट के नाम से एक पेज बना हुआ है पर्टिकुलरली, वो पेज इसके बारे में बताता है अबाउट कॉन्टैक्ट, एंड कॉन्टैक्ट के अंदर आपका सारा कॉन्टैक्ट से रिलेटेड चीजें अवेलेबल है, जो कि एक पर्टिकुलर पेज बना हुआ है। आफ्टर देन लिंक करने का जो काम होता है बेसिकली एक पेज को दूसरे पेज से, वो आपके यहाँ पे HTML की हेल्प से होगा। href एंकर टैग की हेल्प से आप करेंगे, जिसमें बेसिकली आप जितने भी लिंक्स हैं वो एक पर्टिकुलर पेज बनाएंगे, और जस्ट लाइक एज गो टू अबाउट पेज पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये अबाउट पेज पे आपको लेके जाएगा। ठीक है। एंड आफ्टर देन लिंक इनसाइड ए फोल्डर। अगर फोल्डर के इनसाइड आपको लिंक करना है, देन आप href पेज एंड कॉन्टैक्ट पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। देन कॉन्टैक्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको बेसिकली इस पेज पर लेके जाएगा। देन हम बात करते हैं इमेज एज ए लिंक। देन यहाँ पर बेसिकली इमेज को एक क्लिकेबल इमेज यहाँ पे बनाया है। देन इट्स मीन एंकर टैग यहाँ पे यूज करा है, ये एक यूआरएल यूज करा है पर्टिकुलर यहाँ पे। आफ्टर देन img src और उसके बाद google.png एंड आफ्टर दैट अल्टरनेटिव यहाँ पे गूगल लोगो को यूज करा है। ये आपका यहाँ पर बेसिकली एंकर टैग है। एंड आफ्टर दैट कंप्लीट एक HTML का पेज है, जो कि बेसिकली आपका यहाँ पे डॉक टाइप इन्होंने यहाँ पे यूज करा, जस्ट लाइक एज HTML। आफ्टर देन आपका यहाँ पे हेड सेक्शन है, एंड आफ्टर दैट हेड सेक्शन के बाद में बॉडी सेक्शन आपका यहाँ पे अवेलेबल है।
ठीक है। आफ्टर देन H1 सेक्शन है एंड विजिट आवर वेबसाइट और एंकर टैग गूगल पेज से एंड गूगल पेज की हेल्प से ये लिंक करा हुआ है और इस पेज के बारे में हम अभी थोड़ा देखने वाले हैं कि किस तरीके से इस पेज को हमें बनाना है। सो पॉइंट्स हैं कुछ जो कि आपको याद रखने चाहिए, रिमेंबर करने लायक पॉइंट्स हैं जो कि आपके लिए बहुत आवश्यक है, जस्ट लाइक एज एंकर टैग जो कि बेसिकली आपके लिंक बनाने के लिए होता है। एंड मैं बात करूँ इमेज टैग की, इमेज टैग बेसिकली इमेज के लिए होता है। आफ्टर देन href जो कि बेसिकली लिंक के लिए होता है, जो कि एक डेस्टिनेशन पे लिंक क्रिएट करने का काम करता है। src बेसिकली इमेज के लोकेशन के लिए होता है। देन एसईओ एक्सेसिबिलिटी टैग होता है जो कि एसईओ में यहाँ पे काम आता है। आफ्टर देन इमेज जो है बेसिकली उसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। चलिए हम एक एग्जांपल यहाँ पे देखने वाले थे, तो एग्जांपल देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। देखिए यहाँ पे मैंने एक HTML का पेज बनाया है और इसमें डॉक टाइप जो है बेसिकली वो HTML5 का मैंने रूट नोड बनाया है। HTML रूट नोड और HTML क्लोजिंग का टैग भी यहाँ पे बनाया है। इसके साथ ये मेरा हेड सेक्शन है जिसमें लेक्चर 3 HTML लिंक्स और इमेज मैंने यहाँ पे यूज़ करी है। सो इसमें बॉडी टैग जो है मेरा वो यहाँ बनाया है और बॉडी टैग के अंदर मैंने यहाँ पे यूज़ करा है H1 जो मैंने हेडिंग यूज़ करी है उसमें लिखा है मैंने वेलकम टू HTML लेक्चर 3 एंड आफ्टर देन पैराग्राफ के अंदर विजिट लिखा है मैंने विजिट आवर वेबसाइट एंड आफ्टर देन मैंने यहाँ पर एक लिंक बनाया है। और इस लिंक के अंदर देखिए मैंने आपको बताया था कि इसमें नॉर्मल होता है एक तो बाय डिफ़ॉल्ट और एक होता है टारगेट जिसमें मैंने यहाँ पे ब्लैंक पेज जैसे मैं इस लिंक पर क्लिक करूँगा, तो मेरा यहाँ पे एक ब्लैंक पेज ओपन होने वाला है। सो लिंक मैंने बनाया उसके बाद में मैंने बीआर टैग यूज़ करा है 2 बार मतलब मैंने यहाँ पे 2 लाइन ब्रेक करी है मतलब 2 लाइन का स्पेस मैंने यहाँ पे यूज़ करा है। आफ्टर देन मैंने यहाँ पे इमेज एसआरसी टैग यूज़ करा है जो कि बेसिकली एक लिंक बनाया है इमेज के लिए और इसके अंदर इमेज गर्ल डॉट जेपीजी और अल्टरनेटिव के अंदर मैंने इमेज और विड्थ में 150 इसकी विड्थ मैंने यहाँ पे रखी है। सो एक बार इसका हम देख लेते हैं पेज को ओपन करके, ओपन करने के बाद में फाइनल आउटपुट क्या रहता है। तो अभी हमने जहाँ पर वो फ़ाइल सेव करी है लेक्चर 3 के नेम से वहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर हम इस पेज को ओपन करेंगे। जैसे मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ तो मेरा पेज यहाँ पे ओपन होगा। तो यहाँ पे मेरा पेज ओपन हो गया है और ओपन होने के बाद इस पेज में देखिए जो मैंने यहाँ पे H1 लिखी थी वो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। देन मैंने पैराग्राफ बनाया था एक विजिट आवर वेबसाइट देन आफ्टर देन यहाँ पे एक मैंने लिंक बनाया था। जैसे मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा तो एक ब्लैंक पेज मुझे ओपन होगा। मैंने बताया था आपको कि टारगेट में वहाँ पे मैंने ब्लैंक पेज रखा है। तो एक नई टैब क्रिएट करेगा जैसे देखो मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो एक नया टैब इसने ओपन कर दिया। अपन पहले इस टैब पे थे, जैसे ही क्लिक करा तो ये वाला टैब इसने अलग से ओपन कर दिया। और एक मैंने इमेज टैग यूज़ करा था जो कि यहाँ पर अवेलेबल है। देखो मैं यहाँ पे ड्रैग करके आपको दिखाता हूँ। ये एक इमेज है, कोई टेक्स्ट नहीं है, ठीक है? आपको दिख रही होगी। तो ये इमेज टैग यहाँ पे यूज़ करा है जो कि आपको विज़िबल हो रही है।